जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे सभी। तो जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो जीडीपी पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस एंड जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए। तो क्या पढ़ेंगे हम? जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस एंड जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मतलब बाजार मूल्य पर जीडीपी और फैक्टर मूल्य पर जीडीपी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने अब तक जो भी पढ़ा, जितनी भी जीडीपी हमने पढ़ी है अब तक की, उन सभी की जब हमें गणना करी जाती है ना, जब गणना की जाती है तो वो मार्केट प्राइस पर ही होगी। मतलब जो भी जीडीपी हम ज्ञात करते हैं, जो भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है वो कहाँ होता है, तो वो हमारा मार्केट प्राइस पर ही ज्ञात होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी काउंट कैसे होती है? जीडीपी की काउंट जब की जाती है तो ये मार्केट प्राइस पर होती है। अब सुनो, मार्केट प्राइस पर कैसे होगी? आपने देखा होगा कि कई बार वस्तुएं जो होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं, कई बार बहुत महंगी हो जाती हैं। मान लो आज आलू 50 रुपये किलो है और कल आलू फिर 30 रुपये किलो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कभी वस्तुओं के जो महंगाई है, मतलब वस्तुओं के जो मूल्य है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। अब ये कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। वो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट है, हमारा फैक्ट्री की जो कॉस्ट है, मान लो कोई वस्तु फैक्ट्री में से हमें 10 रुपये की मिली, इसके अंदर हमें मान लो 10% हमने टैक्स जोड़ दिया। तो टैक्स जोड़ने के बाद वो मान लो 10 रुपये की हमें फैक्ट्री से मिली है। जब हमें टैक्स ऐड किया तो वही वस्तु हमें 12 रुपये की या 15 रुपये की मिलेगी। यानी कि ऊपर वाला जो हिसाब है ना, वो किसका है? वो महंगाई का है। मतलब कि वो हमारा टैक्स का होगा, वो हमारा वहीं से महंगाई बढ़ती है। तो या तो आप इसमें क्या कर दो, टैक्स को जोड़ दो। क्या करो, टैक्स को जोड़ दो। इससे क्या होगा? इससे हमारी वस्तु महंगी हो जाएगी। 10 रुपये का पेन 15 रुपये का बिकेगा। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपये की। और बाहर जब मार्केट में आता है तो इस पर टैक्स लगता है, थोड़ा बहुत जोड़ दिया जाता है, तो वही चीज़ 12 रुपये की हो जाती है, कई बार 15 रुपये की हो जाती है। कोई अगर 15 रुपये का तो 20 रुपये का हो जाएगा, 20 का तो 25 का हो जाएगा। यही मार्केट प्राइस। ठीक है, इस टाइप से वस्तु महंगी या सस्ती महंगी होती है। अब इसको सस्ता कैसे किया जाता है? मान लो कोई 15 रुपये की चीज़, हम उसको 10 रुपये की कैसे की जाती है? तो जैसे फैक्ट्री का कॉस्ट है, इसमें हमने टैक्स को ऐड किया। टैक्स को ऐड किया तो महंगाई बढ़ गई। ठीक है, महंगाई क्या कर दी? बढ़ गई। तो इसी के अंदर क्या होता है, महंगाई अब हमें कम करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है? कम करना है। टैक्स को तो हम हटा नहीं सकते, टैक्स को क्या कर सकते? हटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों में, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट और टैक्स, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से जो सब्सिडी होगी इसको घटा देंगे। ठीक है, जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट, जब जीडीपी और टैक्स को जोड़ करके इसमें से क्या कर देंगे? हम लोग सब्सिडी घटा देंगे। मतलब जो टैक्स की वजह से जो वस्तु महंगी हुई है, सब्सिडी की वजह से वो वस्तु सस्ती हो जाएगी। यानी कोई पेन अगर यहाँ 10 रुपये का था, टैक्स जोड़ा 5 रुपये, 15 रुपये टोटल हो गई। तो इसके अंदर मान लो मुझे सब्सिडी जोड़ी, अगर मैं 5 रुपये सब्सिडी, 5 रुपये तो नहीं होगी, मान लो 3 रुपये सब्सिडी जोड़ दी, सॉरी घटा दी, तो 15 में से 3 घटाओ, कितने? कोई 12 रुपये की। मतलब जो चीज़ मुझे 15 रुपये का मिल रहा था, जो पेन, वो मुझे कितने का मिलेगा? 12 रुपये का। 3 रुपये सस्ता मिलेगा। तो इसी तरह से वस्तु सस्ती या महंगी होती है। मतलब अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर मैं टैक्स को ऐड कर दूंगा तो वही चीज़ मुझे महंगी मिलेगी। ठीक है, फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ आती है 5 रुपये की या 10 रुपये की, तो मार्केट में आने के बाद उस पर थोड़ा टैक्स लगता है। तो टैक्स उसमें जोड़ दिया जाता है, तो मुझे वही चीज़ थोड़ी महंगी मिलेगी। जैसे फैक्ट्री में मिल रही थी, उसे थोड़ा और महंगा मिल जाएगा। यानी 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये मिलेगी, 15 में 20 की, 20 की 25 में मिलेगी। ये कैसे होता है? टैक्स को ऐड करके। इसी को सस्ता करना होता है तो हम सब्सिडी उसमें से घटा देते हैं
अब उसमें से कितनी भी सब्सिडी घटाई जा सकती है, ठीक है। मान लो अगर ये 10 था, ये 5 था, 15 रुपये टोटल था किसी वस्तु का मूल्य, तो उसमें से 3 रुपये या 2 रुपये की सब्सिडी घटा दो, हमारी उतनी वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये है जीडीपी और मार्केट प्राइस। मतलब जीडीपी जब भी ज्ञात की जाती है तो हमेशा ही मार्केट प्राइस पे ज्ञात होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब फैक्टर कॉस्ट क्या चीज़ होती है। तो ये समझ आ गया आपको। जीडीपी काउंट कैसे होती है, मार्केट प्राइस पे काउंट होती है। जीडीपी और मार्केट प्राइस हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, हाँ, यानी इसमें फैक्टर कॉस्ट में से जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट में या तो टैक्स को जोड़ के वस्तु महंगी कर दो, या सब्सिडी घटा करके उसी वस्तु को हम लोग सस्ती कर देते हैं। ये आपका याद रखना है, ठीक है। अब जीडीपी ऑन फैक्ट, ये हो गया आपका जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये देखो ये क्या है, हम ज्ञात किस पे करते हैं जीडीपी, तो मार्केट प्राइस पे, ठीक है। मगर वास्तव में मार्केट प्राइस पे हमें जीडीपी ज्ञात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वास्तव में अगर हमें देखना है ना, किसी वस्तु का मूल्य देखना है अच्छे ढंग से, कि अच्छे से पता करना है हमें, तो हमें किसी वस्तु या सेवा का मूल्य पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसे फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करेंगे। अभी जो स्थिति है भारत के अंदर, मतलब कि किसी भी देश की मैं बात करूं या भारत की ही बात करूं, तो जीडीपी किससे निकाली जाती है, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। लेकिन वास्तव में मार्केट प्राइस पे हमें अगर हम देखना है ना, हमें किसी वस्तु का मूल्य देखना है, तो हमें इस पे ज्ञात करना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। जीडीपी गणना किस, तो जीडीपी की जो गणना है ना, वास्तव में किस पे होनी चाहिए, वास्तव में होनी चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन हो किस पे रही है, मार्केट प्राइस पे। वास्तव में अगर हमें किसी वस्तु का प्राइस ज्ञात करना है, कितनी महंगी कितनी सस्ती है, तो हम इस पे ज्ञात करो, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट हमें कैसे ज्ञात करनी होती है, देखो मार्केट प्राइस में क्या था, मार्केट प्राइस में तो ये था कि हम किसी फैक्टर कॉस्ट जो हमारा था जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी में टैक्स जोड़ करके वस्तु महंगी कर देते थे और सब्सिडी घटाकर हम सस्ती कर देते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, हमें अगर वस्तु का सच में मूल्य पता करना है, सच में अगर मूल्य पता करना है, तो जीडीपी जो है हमारी, यानी कि जीडीपी जो मार्केट प्राइस की जीडीपी है, जो मार्केट प्राइस की जो जीडीपी है ना, इसमें आप क्या करो, टैक्स को घटा दो, टैक्स को क्या करो, घटा दो, टैक्स को घटा दो। यानी अगर मार्केट प्राइस में कोई वस्तु अगर 15 रुपए की थी, जो पहले मैंने खरीदा था 15 रुपए का, ये जीडीपी 15 रुपए की थी उसकी, और उसमें से मैं टैक्स घटा दूँ, मान लो 5 रुपये उसमें टैक्स लगा था, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये, कितना हो जाएगा, 10 रुपये। यानी कि जो मार्केट प्राइस पे जो वस्तु मिल रही है ना, उसमें हम टैक्स को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। टैक्स को घटा देंगे, लेकिन क्या वस्तु अब एक, अगर हम टैक्स को घटा देंगे तो फिर हमारी जो जीडीपी, हमारे देश की जो जीडीपी है वो तो इन टैक्स के पैसे से ही चलती है, ठीक है। आपको पता है अगर मैं टैक्स का पैसे ही घटा दें हम लोग, तो फिर हमारी जो इकोनॉमी है हमारे भारत की, उस पर अर्थव्यवस्था पे हमारा क्या असर पड़ता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्स तो घटाएंगे, ये टैक्स को तो घटाएंगे, इसके अंदर थोड़ी हम सब्सिडी जोड़ देंगे, सब्सिडी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो, टैक्स घटा भी रहे हो, लेकिन आपके सब्सिडी को जोड़ भी रहे हो, माने इकोनॉमी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने देखा कि आप मार्केट प्राइस की जो जीडीपी है उसमें से टैक्स को घटाएंगे तो चीज़ थोड़ी सस्ती होंगी, और सब्सिडी उसमें जोड़ देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला भारत की, ठीक है। तो अब ये देखो, हम अब देखो समझो कि मार्केट प्राइस जब हमें दिया होता है,
वास्तव में काउंटिंग किस पे होनी चाहिए जीडीपी की? मार्केट प्राइस पे। हो किस पे रही है, सॉरी किस पे होनी चाहिए? फैक्टर कॉस्ट पे। हो किस पे रही है? मार्केट प्राइस पे। तो जीडीपी की काउंटिंग कैसे होनी चाहिए? फैक्टर कॉस्ट पे हो रही है, मार्केट प्राइस पे। ये क्यों होना चाहिए? अब ये समझना ज़रूरी है कि देखिए मार्केट प्राइस पे काउंटिंग हो रही है, ये सही नहीं है क्या? फैक्टर कॉस्ट पे ही क्यों गणना होनी चाहिए? ठीक है, क्यों होनी चाहिए गणना? यहाँ पे हो तो रही है, ये तो सही तो है, ठीक सही है भाई, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, यहाँ हमने मार्केट प्राइस, देखो मार्केट प्राइस के अंदर जब हमें मार्केट का प्राइस आता है, कोई मान लो एग्जांपल देता हूँ समझो, मान लो मेरे पास एक पेन है। पेन जो है ये सबसे पहले फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा। फैक्ट्री के अंदर इस पेन का मूल्य था 5 रुपये। कितना था? 5 रुपये। जब दुकानदार माने कि जो विक्रेता होते हैं, जो कि थोक में सामान लेके आते हैं, सीधा फैक्ट्री से खरीदते हैं, उनको जो भी ये पेन जो मिलेगा ये मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो विक्रेता को किस में मिलता है? ये फैक्ट्री कॉस्ट पे। कंज्यूमर को किस में मिलता है? एक फैक्ट्री कॉस्ट पे मिलता है। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट पे जो फैक्ट्री जो बनाती है, 5 रुपये में फैक्ट्री में बनाया तो 5 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पेन है ये आ गया कहाँ? मार्केट में आ गया। अब मार्केट में बेचना है, कुछ क्या करेगा? देखो हर चीज़ पे आपको पता है कि टैक्स लगा हुआ है, हर चीज़ पे क्या लगा है? टैक्स लगा है। मतलब आप खाने की चीज़ हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पढ़ने की किताबें हो, सब पे क्या है? टैक्स है। अगर टैक्स नहीं होगा तो इकोनॉमी पर असर पड़े। टैक्स को अगर आप हटा दो, पूरा हटा दो, मान लो टैक्स ही हटा दिया, जीरो कर दिया टैक्स, तो इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, जीडीपी पे असर पड़ेगा। इसलिए टैक्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मतलब आप जो आज का जितनी भी सड़कें परियोजनाएं देख रहे हो ना, ये सब किससे बनी है? ये आपके टैक्स से बनी है। जो कर आप देते हो, जो आप टैक्स आप भरते हो, ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो टैक्स आपने दिया उससे ये परियोजनाएं चलती हैं। ये जो नहरें, सड़कें, ये स्कूल कॉलेज बनते हैं ना, ये जो मंदिर वगैरह, ये सब किससे बनते हैं? आपके टैक्स से बनते हैं। तो किसी भी चीज़ में हम टैक्स को हटा तो सकते नहीं हैं, मतलब ज़ीरो तो हम कर नहीं सकते। हाँ टैक्स घटा सकते हैं, टैक्स थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जो 10% टैक्स है उसमें थोड़ा कम कर दो, 5% कर दो, 7% कर दो, 8% कर दो, लेकिन टैक्स को हम कंप्लीट घटाते नहीं हैं। तो पेन जो फैक्ट्री में बना वो हमें था 5 रुपये का, और जो लेके आते हैं थोक में विक्रेता, उनको कितना मिलता है? 5 रुपये का ही मिलता है। मगर फिर वही बात रह गई कि हमें तो ये 5 रुपये का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार को टैक्स भी देना है हमें। अगर सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो जो चीज़ें बन रही हैं सड़कें वगैरह वो कैसे बनेंगी? तो इस 5 रुपये के पेन पे हम क्या कर देंगे? तो ये जो पेन था ये था जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, ये जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट था, ठीक है। कितना था? 5 रुपये का, 5 रुपये का था। अब जब ये मार्केट में आएगा तो ये पेन आपको मिला मान लो 10 रुपये का या 7 रुपये का, मान लो कितने का मिला? 7 रुपये का। 7 रुपये का क्यों मिला? अब मुझे बताओ, 7 रुपये का मिला तो कितना टैक्स ऐड किया इसमें? अब टैक्स आपका इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब आपने टैक्स दिया नहीं अपने हाथों से, लेकिन फिर भी कटा। आप जो वस्तु लेके आते हो, चीज़ें लेके आते हो, उसमें सीधा सीधा टैक्स कट जाता है। तो इसमें कितना, तो वो पेन कितने का हो गया? 7 रुपये का। 7 का मतलब है उसमें टैक्स को थोड़ा ऐड, उसमें जो प्लस में जो 2 रुपये बड़े हैं ना, वो 2 रुपये किसके थे? आपके टैक्स के थे। किसके थे? टैक्स के। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये टैक्स के थे। तो जब ये 5 रुपये के पेन 7 रुपये मिलेगा तो हमें सस्ता मिला या महंगा? यहाँ 5 रुपये का पेन था, फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गया 7 रुपये में, 7 रुपये में आ गया। महंगा था या सस्ता? तो सीधी सी बात, अभी महंगा है, हमारे लिए तो महंगा ही है, क्योंकि 5 रुपये का पेन 7 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं जेब से, तो
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 रुपये का पेन खरीदना पड़ेगा, हमें तो मजबूरी है भाई, ठीक है, पढ़ाई करनी है, तो 7 रुपये का पेन हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये 2 रुपये मिले टैक्स के, टैक्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 2 रुपये टैक्स का जोड़ दिया। लेकिन देखो महंगी जब चीज़ें होंगी तो ज़्यादा, अब आप ज़्यादा खरीदोगे या कम, जाहिर सी बात है कम खरीदोगे। जब आप चीज़ें कम खरीदोगे तो जो सरकार को टैक्स मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, जाहिर सी बात है कम मिलेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई बढ़ती है तो आप चीज़ों के दाम महंगे होते हैं, तो आप उन चीज़ों को कम खरीदते हो, यही होता है ना। यानी कि चीज़ें जब सस्ती होंगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे, महंगी होंगी तो कम खरीदोगे। तो पेन यहाँ पे 7 रुपये का हो गया, तो मुझे ये बताओ आप कितने खरीदोगे। महंगी चीज़ अब ये पेन महंगा है आपके लिए, ठीक है, 5 रुपये का पेन था, 7 रुपये का आ गया, तो ये पेन आपके लिए महंगा हो गया, ठीक है, क्योंकि टैक्स इसमें जोड़ा गया है, तो ये महंगा हो गया। तो आप जब पेन आप कम खरीदोगे या ज़्यादा। मान लो आप गांव के अंदर दुकान लगा रखी है आपने, जब सस्ता था सामान तो आप 10 पैकेट खरीदते थे, अब महंगा हो गया तो आप 5 ही पैकेट खरीदोगे, ठीक है। मतलब आपके महंगाई बढ़ने से आपने जो खरीद बिक्री है उसमें कमी कर दी, यानी कि कमी कर दी तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, इस टैक्स को मतलब कि जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट को रखने के लिए, माने मार्केट प्राइस को रखने के लिए, जीडीपी और मार्केट प्राइस को संतुलन रखने के लिए, जीडीपी को संतुलन रखने के लिए इसमें कुछ सब्सिडी को क्या कर देगी, घटा देगी, मतलब कुछ सब्सिडी इसमें घटा देगी। जैसे मान लो सब्सिडी यहाँ पे थी 1 रुपया, या मैं ये कह दूँ कि 2 रुपये का, 2 तो नहीं, यहाँ पे 1 कह दो, 1, तो सब्सिडी 1 रुपया सब्सिडी आपको मिल रही थी, वो आपको घटा दी, इसमें टैक्स में सब्सिडी घटा दी। कितना हो गया, 5 और 7 + 6, 6 रुपये का, 1 रुपये महंगा, 1 रुपये महंगा। तो अब पेन क्या थोड़ा सस्ता हो गया, अब वस्तु क्या हो गई, सस्ती हो गई, थोड़ी बहुत सस्ती हो गई चाहे, लेकिन सस्ती तो हुई, सस्ती हो गई। तो आप बताओ अब आप इसको कम खरीदोगे या ज़्यादा खरीदोगे, रही सी बात, ज़्यादा खरीदोगे। 5 पेन है वहाँ पे आप 8 खरीदने लगे, 8 खरीदने लगे तो सरकार को टैक्स और जाने लगा, समझिए बात। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को ज्ञात करते हैं। मतलब कि जब मार्केट प्राइस दी होती है ना, तो वो हमारी रियल में नहीं होते, एक्चुअल में हमें जो फैक्ट्री का कॉस्ट मिलता है ना, फैक्ट्री पे जो वस्तु मिलती है हमें वो फैक्ट्री कॉस्ट पे नहीं मिलती, हमें मिलती है टैक्स को जोड़ करके, ठीक है। या तो टैक्स को जोड़ा गया है या सब्सिडी घटाई गई है, तब जाकर ये वस्तु हमें मिली है ना, ठीक है। अब ये मार्कर देख रहे हो, कितने का, मान लीजिए 20 रुपये का मार्कर, ये मेरे को 20 रुपये मिला है, लेकिन कंपनी में तो ये 20 रुपये का नहीं बना होगा, कंपनी में तो 20 रुपये का नहीं मिला होगा, कितने का बना होगा, 10 रुपये का, मान लो ये 5 रुपये का मान लो ये। तो ठीक है, इसके बाद ये कहाँ गया, विक्रेता के पास गया, टैक्स जोड़ के, इसमें टैक्स जोड़ा 10 रुपये का, मान लो 10 रुपये का टैक्स जोड़ा 10 रुपये इसमें टैक्स जोड़ दिया, तो 5 रुपये का ये था, 10 का टैक्स जोड़ा 15 रुपये हो गया, ठीक है। आगे जो इसको दुकान पे लेकर आया, मतलब कि विक्रेता जो ट्रक वाला था उसको दिया, तो उसको मिला ये फैक्टर कॉस्ट पे मिला, 5 रुपये का, मान लो ये 5 रुपये का ही मिला, उसने विक्रेता को बेचा 15 रुपये में, 15 रुपये में बेचा। तो अब जो दुकानदार होगा वो मुझे 15 में थोड़ी बेचेगा, मेरी बात समझा गई बात, 15 रुपये में थोड़ी बेचेगा, वो मुझे ज़्यादा में बेचेगा, क्यों बेचेगा, क्योंकि टैक्स जोड़ना है, टैक्स को जोड़ना है ना भाई, तो मुझसे भी तो टैक्स लेगा ना, क्योंकि जो 5 रुपये एक्स्ट्रा, जो 10 रुपये उस दुकानदार के गए हैं टैक्स में, वो टैक्स किससे लेगा, विक्रेता, जो जो आपके होंगे कस्टमर होंगे, कंज्यूमर होंगे, उससे ही टैक्स का चुकता करेगा। तो 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देगा, मुझे मतलब कि 15 रुपये का ये उसको मिला है, 5 रुपये मुझे जोड़ करके टैक्स का 20 रुपये का ये मुझे मिला है, तो मुझे ये कितने का मिला है, 20 रुपये का। तो बस यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो मार्केट प्राइस पे हमें क्या करना है, एक्चुअल में मार्केट प्राइस पे हम जीडीपी काउंट करते हैं, वास्तव में काउंट किस पे होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे पता चलता है हमें कि कोई चीज़ कितनी महंगी हुई और कितनी वो चीज़ सस्ती हुई, ठीक है। तो यही चीज़ है आपको याद रखनी है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट प्राइस के अंदर अगर हमें ज्ञात करना है तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट में या तो टैक्स को जोड़ दो तो चीज़ महंगी हो जाएगी,
और इसमें सब्सिडी घटा दो तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। ठीक है, सारा खेल इसका है। जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट का, इसमें टैक्स जोड़ दिया जाता है। जब टैक्स जोड़ा तो वस्तु महंगी हो गई और उसी में से कुछ सब्सिडी घटा दी जाती है तो वस्तु सस्ती हो जाती है। फैक्टर कॉस्ट की मैं बात करूं तो वास्तव में गणना होनी चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, लेकिन हम गणना किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट प्राइस जो दिया है, ये जो मार्केट प्राइस दिया है इसमें टैक्स को कम कर दो। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करना है कोई चीज़, फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करना है तो इसमें से हम टैक्स को घटा देते हैं और थोड़ा बहुत सब्सिडी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, फैक्टर कॉस्ट पे कोई वस्तु जीडीपी मिलती है। ठीक है, तो ये वस्तुओं के महंगे या सस्ते होने के बारे में बातचीत थी। फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कितनी होगी, मार्केट प्राइस पे कितनी होगी, ठीक है, वो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है, आई होप समझ आया होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल। नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हम पीपीपी जीडीपी के बारे में, फिर जीडीपी ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।